So hello guys, welcome back to the channel. So today what we'll be starting our new course for analog IC design. So इस कोर्स में हम स्टार्ट से लेके एनालॉग IC डिज़ाइन मॉसफेट से लेके एम्पलीफायर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड ऐसे ही मूव ऑन करते हुए इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे. सो टुडे विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर इन दिस कोर्स विच विल बी इंट्रोडक्शन टू मॉसफेट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंट्रो टू मॉसफेट्स. सो सबसे पहले इफ़ वी हैव टू सी एक बेसिक एम्पलीफायर कैसे बनता है. इफ़ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, अभी हम सब चीज़ को साइड में रखते हैं, मॉसफेट्स को, कैसे मॉसफेट्स की वर्किंग है. अगर हमें एक बेसिक एम्पलीफिकेशन का ऑपरेशन चाहिए तो हम उसे ट्राई कैसे कर सकते हैं. इफ़ वी हैव लेट्स बिल्ड एन एम्पलीफायर. ओके, एक बेसिक एम्पलीफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे. सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स चाहिए मुझे. ओके, सो व्हाट इज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. सपोज आपके पास यहाँ पे कोई वोल्टेज है ±V1. ओके, एंड नाउ यहाँ पे एक करंट सोर्स मैं ले रहा हूँ. सो इसके अक्रॉस की जो करंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस वोल्टेज. सो K टाइम्स V1. सो दिस इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K. सो सम कांस्टेंट टाइम्स V1 इज़ द करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस वोल्टेज. सो दिस इज़ कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. ठीक है. नाउ सपोज नाउ यू गिविंग सम इनपुट विच कैन बी एनीथिंग फ्रॉम योर माइक्रोफोन, फ्रॉम एनीथिंग जिसको आपको एम्पलीफाई करना है. सो वो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो. ओके, दैट सिग्नल इज विच नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं. सो लेट इज कॉल्ड दिस एज वी इनपुट, वी इन. ओके, दिस कैन बी एनीथिंग. सपोज इट कैन बी योर माइक्रोफोन से सिग्नल, और दिस कैन बी योर पिक्चर, एनीथिंग विच नीड्स टू बी एम्पलीफाइड. सो एंड लेट्स सी, इट्स अ टाइम वेरिंग सिग्नल, इट्स एन AC सिग्नल, राइट. सो इसे हमें एम्पलीफाई करना है. सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज़, अभी तक सिंपली करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स लिया एंड इनपुट जो है आपने अक्रॉस दिया है टुवर्ड्स दिस V1, राइट. नाउ आउटपुट जो आप टैप करोगे अक्रॉस अ रजिस्टर, सपोज इफ़ आई कनेक्ट अ रजिस्टर हेयर, अ लोड रजिस्टर, एंड यहाँ पे अगर आप आउटपुट टैप करोगे, सो विल सी वेदर दिस V in एम्पलीफाई हो पाता है यहाँ V out पे, वेदर दिस सेटअप वर्क्स एज एन एम्पलीफायर और नॉट. ओके, नाउ सिंपल सा KVL इक्वेशन है. यहाँ पे इस लूप में कितना करंट जा रहा है, KV1. सो दिस मीन्स दिस, यहाँ से कितनी करंट जा रही होगी, सेम करंट KV1. सो इफ़ V out इज़ लाइक दिस, सो व्हाट कैन आई राइट फ्रॉम बेसिक KVL, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, सो करंट टाइम्स रेजिस्टर्स, दैट मीन्स KV1 टाइम्स RL. बट बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, आई हैव टू राइट माइनस. करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स I should write minus sign here. Okay, so now V out is what, minus KV1 times RL. and if we see V1, ये V1 यहाँ पे अगर हम KVL लगाए तो V in is equal to V1. that means this input signal is nothing but your V1 itself. so I can replace it here. so K times V in times RL. now you can see V out by V in is what, K times RL, right, with a minus sign. so that means there is some amplification there, K times RL. that means output जो है has been amplified by what, some this K proportionality constant times this load resistor RL. okay, so हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे this amplification has been done because of this voltage controlled current source. okay, and why this minus sign? Minus sign means nothing but the phase has been shifted. so if this has been amplified, now suppose this K times RL is 10, so minus 10 means now this will be amplified with a phase shift of 80 degree. ठीक है. so anyways you get the concept of amplification, how a basic amplifier works based on the voltage controlled current source. okay, so what we can deduce from here, so if we have a voltage controlled current source, we can amplify our signal, right, we can amplify our signal. okay, so now what is the thing needed here, voltage controlled current source. now in practical life we know, हमें पता है कि जो करंट सोर्स है दैट्स नॉट समथिंग यू गो एंड बाय फ्रॉम द मार्केट, राइट. आप एक आप बैटरी खरीद सकते हो, बट करंट सोर्स जैसा कुछ नहीं होता. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट करंट सोर्स आउट ऑफ द कंपोनेंट जो आपके पास है. आपको एक करंट सोर्स बनाना है उन कंपोनेंट से, यू कांट गो एंड परचेज इट. सो ये करंट सोर्स हम कैसे बनाएंगे, एंड देन अगेन वी डोंट नीड करंट सोर्स, वी नीड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. तो जो करंट आपकी है दैट शुड बी वोल्टेज कंट्रोल. सो दैट्स वाई
अब हम लोग एनालिसिस जाएंगे मॉसफेट्स में. ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफिकेशन इज दिस. यू जस्ट नीड टू गेट अ VCCS, दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. आपको सप्लाई देना है अपना, एंड आउटपुट आपको एक लोड रजिस्टर के टैप करना है, एंड यू वुड सी दैट जो यहाँ पे आउटपुट आप टैप करोगे वो एम्पलीफाइड होगा. ओके, सो मूविंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट को, नाउ वी कैन सी सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग. हम लोग इस वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स को बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. सो हाउ आई विल अचीव दिस वोल्टेज करंट सोर्स. सो लेट्स सी, अभी हम नेक्स्ट 10-15 मिनट्स इसी पे स्पेंड करेंगे कैसे हम ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स को अचीव कर सकते हैं. सो उसके लिए सबसे पहले लेट अस टेक अ सिंपल एक मेटल प्लेट. ओके, दिस इज योर मेटल प्लेट. आई कैन राइट इट एज कंडक्टिव प्लेट. Okay, and then I'll take basically what I'm trying to build a capacitor. I'm trying to build a capacitor here. So what is a capacitor? Is simply two parallel plates filled with dielectric. अगर आप दो पैरेलल प्लेट्स को साथ में रखते हो with some distance between them, and whether it's filled with dielectric and you apply a voltage source across it, so that's called a capacitor. So उसी को अचीव करने, but with some twist, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये हमने एक मेटल प्लेट 1 लिया, and the second plate which I take here, suppose मैं यहाँ पे एक बड़ा सा, this won't be a metal, this will be a semiconductor. Okay, so this will, and let's suppose I'll take this as P-type semiconductor. ओके, तो मैंने P टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिया एंड एक मेटल प्लेट लिया, एंड इन बिटवीन आई एम फिलिंग इट विद सम डाइलेक्ट्रिक विच इज़ कॉल्ड एन इंसुलेटर. सो यहाँ पे हमने एक इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक वट एवर यू कॉल. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपेंड हियर, सिंपली दो मेटल के प्लेट्स के बदले मैंने एक मेटल का प्लेट एंड एक सेमीकंडक्टर लिया है यहाँ पे. सो विच इज़ ऑफ P टाइप. अज्यूम इन दिस केस वी आर टेकिंग ए P टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज़, हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस, इन दो प्लेट्स के क्रॉस हम लोग एक वोल्टेज सोर्स देंगे, राइट, टू अचीव द एम्पलीफिकेशन. सो लेट अस सपोज दिस इज प्लस माइनस V1. तो हमने वोल्टेज सोर्स V1 दिया अक्रॉस द मेटल प्लेट्स, अक्रॉस वन मेटल प्लेट एंड अ सेमीकंडक्टर प्लेट. नाउ व्हाट यू सी, यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट है, सो इट विल, सो यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज से एक्यूमुलेट होगा, and let me use a different color, and then this will attract negative charges from this P type, although they will be some minority itself, right? In P type electrons will be minority, but it will attract eventually some negative charge on this plate. So that is how the action of capacitor is achieved. ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो कि जब हमने इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दिया था, सो दिस प्लेट टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव. सो व्हाट वी कैन सी इन दिस P टाइप, नाउ एक चैनल सा फॉर्म हो गया यहाँ पे, राइट. सो दिस इलेक्ट्रॉन लेयर विच जस्ट हैपन टू बी हेयर, बेसिकली दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन लेयर. लेटर हम लोग इसको और देखेंगे डिटेल में, बट एक चैनल सा फॉर्म हुआ. इन्वर्शन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये P टाइप था, दैट मीन्स मेजॉरिटी होल्स थे, बट द जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए वो अपोजिट है to that of majority where holes which are supposed to be positive, but हमने एक inverted layer यहाँ पे create की, so that's why we say the name as inverted layer, और simply हमने एक channel यहाँ पे create किया. now अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तक आप देखो, if you see this path, ये वाले पाथ में लेट अस सपोज इसका थिकनेस इज T, आपने T थिकनेस से इसको दूर रखा इन दो प्लेट्स को. इफ़ यू नो एनालाइज दिस, अभी तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यहाँ से कोई करंट नहीं जा सकती, I इज़ 0, बिकॉज बीच में क्या है, आपका इंसुलेटर है, राइट. सो इंसुलेटर वोंट करंट कैरी एनी करंट, तो यहाँ इस पाथ में कोई करंट नहीं होगी, सो करंट शुड बी 0. तो नाउ व्हाट शुड आई डू, विल कनेक्ट अनदर वोल्टेज सप्लाई. नाउ दिस टाइम अभी हमने क्या किया था, लेट मी शो, अभी हमने ऐसे वर्टिकली हमने एक वोल्टेज सप्लाई ड्रॉ किया था, राइट, लाइक दिस. अब मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैं लेटरली एक दूसरा वोल्टेज सप्लाई दूंगा, ठीक है. सो लेट अस नाउ कनेक्ट अनदर 2 टर्मिनल्स, यहाँ से मैं टैप लूँगा, सो विल गो लाइक दिस, एंड लेट अस कॉल दिस एज वोल्टेज सोर्स V2. तो नाउ हमने लेटरली एक और वोल्टेज सप्लाई दिया विच इज़ ऑन द P टाइप सेमीकंडक्टर प्लेट. ओके, नाउ यू सी, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, सो दिस विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पुश होना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पुश
होना स्टार्ट होंगे, दैट मीन्स करंट विल बी एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड अपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनली वी टेक करंट अपोजिट टू दैट ऑफ अवर चार्ज का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन. सो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. सो दैट मीन्स इनसाइड दिस पी टाइप वो है कि समवट क्रिएटेड अ somehow created a current which is flowing from one side of, let us suppose call this as point A and let us suppose call this as point B. So we can see current is flowing from point A to B or vice versa, electrons are flowing from B to A. Okay, now अगर आप इस setup को देखो, कैन वी से दिस करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द वोल्टेज जो हमने यहाँ अभी V1 पे दिया था. बिकॉज अगर V1 नहीं होता ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चैनल नहीं फॉर्म करते एंड देन ड्यू टू दिस V2 ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट नहीं करते. सो ऑल वी कैन सी इज दैट मीन्स V1 इज कंट्रोलिंग योर दिस कंट्रोलिंग electron density right in the channel. If you increase V1, more number of electrons will start accumulating here. So V1 आपका कंट्रोल करता है electron density in the channel. So I think अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि now how we are trying to make a voltage controlled current source, which was the idea behind amplification. तो यहाँ पे now let us write some points actually. अगर आप देखो ये चार्ज जो यहाँ पे accumulate हुआ, अगर if I have to write this charge that will be equal to C times V1 capacitor because this is a capacitor यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में हमने डायलेक्ट्रिक रखा है. So C times V1 which this voltage V1 this will be proportional because जितना ज़्यादा V1 होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके चैनल में क्रिएट होंगे right. So what you can see else if I have to write some 2 points here, if V1 increases right, अगर V1 increase होता है that means जो आपका चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. सिंपल. सेकंड पॉइंट इफ आई हैव टू राइट इज ऑल्सो, अगर इफ दिस थिकनेस, ये जो हमने यहाँ पे थिकनेस अभी शो की है दिस वन, अगर ये मैं कहीं से डिक्रीज करता हूँ, इफ आई ट्राई टू डिक्रीज दिस अगेन आपका क्या होगा, आपका चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच वी नीड टू कंसिडर. सो इफ थिकनेस डिक्रीजेज दैट मीन्स अगेन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा. ओके, सो अगेन वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. नाउ व्हाट वी हैव जस्ट सीन कि V1 इंक्रीज करने से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज होता ही होता है, साथ में वी कैन ऑल्सो रेफर टू एज के जो रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B राइट, जो रेजिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वो डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से हमारा करंट यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है राइट. अभी इसी सेटअप को अगर हम कंटिन्यू करेंगे नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब मॉसफेट की तरफ देखेंगे. इसी सेटअप को बेसिकली हम दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ मॉस कैपेसिटर. ओके, अ मॉस कैपेसिटर. सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे हम लोग अब एक मॉसफेट, बेसिकली दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू मॉसफेट. सो विल सी हाउ नाउ अ मॉसफेट इज कंस्ट्रक्टेड. सो एक MOSFET which is also called as metal oxide semiconductor. So now you got the name. Why metal oxide? Metal is your first conductive plate, semiconductor is the second plate and oxide layer is the बीच का dielectric. Okay, so metal oxide semiconductor and FET. FET means field effect transistor right. So अभी हम क्या करेंगे, जो जस्ट अभी ये हमने ये देखा है ये 3 प्लेट्स का सेटअप, इसी को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड नाउ इन लाइक 3 डायमेंशनल वे. सो फर्स्ट यू सी कि आपका जो ऊपर का प्लेट है, सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. सो दिस इज योर प्लेट, मेटल 1 plate. Okay, and then we have what beneath this is the dielectric layer which is the oxide in this case, which is what oxide layer. Okay, तो नीचे we'll make an oxide layer. Okay, then again इसके beneath क्या है हमारा P type substrate right. So what we'll do, like this 3D I'm making, this is your P substrate. Yeah, now this ऊपर का layer is your, this is called as the
gate terminal. Okay, if we have to bring out the wires, so this will be called as gate terminal, and usually this nowadays this is made of polysilicon, not simply a metal, rather a polysilicon this is made. Okay, due to some of the advantages, now that they have replaced it with directly metal का use नहीं करते बल्कि polysilicon का use करते हैं. Okay, now if we have to see other things, same, this is your oxide layer which acts as a dielectric, and then third is again the P substrate. Now if you have to see now these tap points, what are these called? तो यहाँ पे हमने कितने देखे थे? 4 tap points. This above one which I had just made is called this gate terminal. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? Gate terminal. Then if we have to see the sideways, this one and this second one. So these are the 2 terminals which are called as drain and source. Suppose if I make these here, and this goes actually because this is in 3D, so it will continue to be पीछे, so it will be like a well which is dug inside this P substrate. तो ये पीछे तक extend करेगा. That means ये सारा पीछे से will be your drain and source. So this is of heavily doped N plus region. This is also N plus region. So यहाँ से अगर मैं एक wire tap करूँगा, that will be called as your source, and यहाँ से अगर एक और wire tap करूँगा, that will be called as your drain. Okay. Then again there is one bottom terminal, as you can see here, this bottom terminal. तो इसे हम कहते हैं body terminal या substrate terminal. Again we just don't show it from here body, we tap it somewhere here. This is P plus, and like this extends like this, so we call it as here substrate. Okay, so normally we do neglect this substrate, we only say 3 terminals, but in actual case there are actually 4 terminals of a MOSFET, which are source, gate, drain and substrate, or what we call also as body. Clear? So now if we had to write, so MOSFET has how many terminals? 4 terminals. MOSFET has 4 terminals. And one more thing which you can see, the structure of the MOSFET is symmetric. The structure is symmetric. How it is symmetric? Because if you see from the source and drain side, it is all the same. That means now what will decide what is source and which is drain? Your voltage, that we'll see in the next videos. But one thing is clear from here, if you bisect the MOSFET in between, you can see, let me do like this. If you bisect the MOSFET in between, you can see what source and drain, it is equivalent what you can see from the left hand side and the right hand side. You can ignore the substrate anyways, that is common. The substrate body is common to all, right? Substrate is simply a terminal which is connected to your P type body. Okay, so these 2 points you need to remember. In an actual MOSFET there is 4 terminal and it is symmetric. Okay, now let us dive into the MOSFET operation, and before this also let us see, अभी रोज़ आप इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं बनाओगे MOSFET का. सो देर आर सम सिम्बल्स, और अगर मैं इसी को कंप्रेस करूँ पहले, सो यू कैन शो MOSFEट लाइक, you can show like this. This is your metal layer, this is your oxide layer, and then this is your P substrate. Simple. And यहाँ पे you can see N plus, N plus. So this is your what? This will be your source, this will be gate, this will be your drain, right? Again, if you have to, now this is like the device level. Device level पे ये कैसे दिखता है? And in circuit level, if you have to represent it with the symbol, a MOSFET is represented like this. इसी को, this is your gate, and then these two you have to write like this. Okay, so this terminal is your source, this is your drain. Okay, so this is the circuit level. The MOSFET looks like this. Okay, now let us see a bit of operation of this MOSFET. Anyways, यहाँ पे हमने थोड़ा क्लियर किया था कि कैसे एक MOSFET काम करता है. बेसिकली you need to get 2 voltages, एक vertical voltage और एक lateral voltage. Vertical voltage will be responsible किसके लिए, कि वो यहाँ से minority carriers को ऊपर की तरफ ले आता है, right? These electrons will be accumulated here. So उसके बाद इनको flow करने के लिए कौन सा responsible है? This voltage source V2. Now because you create a voltage source high to low, तो electrons will shift from lower to higher potential. That means current will start moving. So these two voltages are actually responsible for the action of a MOSFET. तो यही अब हम देखेंगे इस मॉडल में हम लोग कैसे इसे देखते हैं. Now let us move to the new page. So let us see one thing. First thing, let me make the diagram again so it will be clear.
same diagram, and this is your source terminal, this is your drain terminal. Now let me attach a voltage source here. Okay, let me connect a voltage source which was V1, the vertical voltage, right, as you remember in the last slide. So this is your substrate. Okay, now what happens, and neglect the body terminal for now. Okay, let us simply observe these things. Now as soon as you give the voltage source V1 here, what happens, because this is a P substrate is your acceptor, right, acceptor ions. That means it creates the majority charges are holes and majority carriers are holes, and the ions which are they become negatively charged because they accept one electron, right. So that's why there are majority of holes in there. Now if they are the acceptor ions, so if we see inside this, what happens, these negative ions will start accumulating because of this positive voltage here. But these then we can say, if these are these negative ions, so it is a depletion region, because this is depletion region, because इसमें कोई भी free charges नहीं है, ठीक है. These are immobile negative ions. Okay, but as soon as you start increasing this V1 और V1 को हम increase करते जाएं, इस P substrate में minority electrons भी होंगे, which will be in minority. So these minority electrons, यहाँ पे if I show, so they will start accumulating now here, and these are the free charges, right? These are the free charges, while these negative ions are immobile. Okay. So as soon as we increase this V1, again क्या होगा कि इसमें जो free charges है, that will start, जो free charges यहाँ पे ऐसे होंगे, they will start attracting and will create this inversion layer, and hence हमारा एक inversion layer create होगा. And this type of MOSFET is actually called enhancement MOSFET. Okay, enhancement MOSFEट मीन्स कि आपको ये MOSFET को बिफोर स्टार्टिंग टू एक्चुअली करंट इसमें फ्लो हो, पहले आपको इसको एक चार्ज लेयर बनाना पड़ता है. सो यू हैव टू एनहांस इट. डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते कि हाँ मैं यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स दूंगा और करंट फ्लो होगा, बिकॉज चैनल ही नहीं एग्जिस्ट करता है MOSFET के. सो यू हैव टू एनहांस इट, यू हैव टू मेक इट कैपेबल कि ये करंट को अपने अंदर फ्लो कर पाए. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द नेम, दिस इज ऑल्सो द नेम इज enhancement MOSFET. Okay, so now what you see is, and as soon as you increase this voltage, now this is what terminal gate voltage, so we can also call this as gate voltage VG. As soon as you increase this VG, electron density in this increases, right? Electron density in the channel increases, जो कि हमने देखा था. सेम थिंग वी आर नाउ मिमिकिंग इन दिस मॉडल. ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन वो कम हो जाएगा. एंड वी कैन, इफ आई शो लाइक दिस, सोर्स ड्रेन, तो रेजिस्टेंस इफ आई हैव टू मॉडल इट यूजिंग अ रजिस्टर, तो सोर्स एंड ड्रेन के बीच का रजिस्टर जो है वो कम हो जाएगा, बट इट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस वोल्टेज, राइट, गेट का वोल्टेज. सो दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर. ओके, बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन द दिस VG. जितना ज़्यादा VG देते जाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ेंगे इन द चैनल. सो हेंसफोर्थ जो रजिस्टर है, वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन वो कम हो जाएगा. बट ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस गेट वोल्टेज. नाउ लेट अस सी टू केसेस एक्चुअली, and we'll wind this off today's lecture. So case 1, if I to see, let me use my white pen again. So let me say, first thing first, let me suppose say this V1 voltage which is equal to VG, V1 equal to VG is 0. Okay, हम लोग कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे. So what will happen इसमें, if now no electron density will be 0, that means no inversion layer will be found, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर इस लेयर में नहीं आ पाएगा. So that means करंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, even if you give the horizontal lateral voltage. So that means simply your drain current ID which flows will be 0. Okay, so the drain current, basically we call it as ID, drain current, which flows from drain to source. Okay, because electrons कहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ, so current flows opposite direction में. So your ID will be 0. Now if we see case 2, what will be our case 2? Now let us say you have given a VG volt. Now we will do like this, because now there are two voltages. So
कंफ्यूज ना होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ सुपरपोजिशन थ्योरम. व्हाट डज दैट मीन कि हम लोग एक वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे एंड दूसरे को वैरी करेंगे एंड विल सी द इफेक्ट ऑन द करंट. एंड सिमिलरली सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे एंड विल वेरी द अनदर वन एंड सी द इफेक्ट ऑन द ड्रेन करंट. सो इन केस 2 व्हाट विल डू इज, विल लेट अस सपोज विल कीप ड्रेन वोल्टेज एज कांस्टेंट. ओके, एंड लेट्स सपोज विल कीप एट 0.3. सो हमने ड्रेन वोल्टेज को कांस्टेंट रखा. व्हाट हैपेंस नाउ, we are varying this gate voltage, and let me draw now using a simple model. So let me draw it like this. So this is your source terminal, this is your drain terminal. Okay, so drain pe what I have done is I have kept a constant voltage of 0.3 volts, and gate voltage I am actually varying. Okay, gate voltage I am varying. So now what happens, as soon as Vg increases, Vg increase होने से यहाँ पे what we are seeing, electron density increases, that means resistance जो है this decreases, and if resistance decreases, that means this voltage is constant. See, drain current flows like this, right? ID flows like this. Let me just write it here, ID. So as soon as you see your Vg is increasing, let me write it here, Vg increases, that means resistance decreases. Why? Because electron density increases, so your resistance decreases, that means your current has to go up, right? I has to increase. And why? You see this voltage here, if you see, voltage is I times RL. Okay, suppose some load resistance I am writing, voltage is equal to I times RL. This V is constant because we have supplied a battery voltage, this is constant. And now if resistance is decreasing, definitely your current should increase to make this voltage as constant, because your V is constant. So that's why we can say the current I is increasing. Okay, and if you have to mimic it using a graph, we can say like this. So this is your current ID and this is your gate voltage Vg. Up to some voltage Vg, which we called actually as threshold voltage, there will be zero current, no current will be flowing. That is, the threshold voltage is which voltage? Till this inversion layer is formed, because it continues as Vg increases, more number of charge carriers get attracted here, initially there are very less number of charge carriers, so there is some threshold voltage, there is some voltage needed to make this inversion layer. Okay, तो तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इन्वर्शन लेयर ही क्रिएट नहीं है. सो देयर इज सम मिनिमम ऑफ वोल्टेज नीडेड विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज. एज सून एज यू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो आपका करंट जो है वो it starts to rise. Okay, so this is the waveform for ID versus Vg. Now second case 3 we'll see. Now we'll keep what constant? Vg को will keep constant, and let us suppose Vg is constant at 1 volt. Okay, so and Vd को we are varying again. We'll make this like this. And Vg I'm making constant as 1 volt, and drain voltage I'll vary now. Okay, drain voltage I'm varying. Again, this is the current ID flowing from drain to source. Okay, now you see what happens in this case. Vg is constant and Vg is sufficient. It is sufficient enough, 1 volt. It is sufficient enough. Suppose here 1 volt lies here. Suppose threshold is only 0.3. So that means Vg is sufficient enough to make to make inversion layer. तो इन्वर्शन लेयर इज़ ऑलरेडी, बिकॉज देखो दो ही चीज़ें सिंपल है. जो वर्टिकल वाला वोल्टेज है उसका काम है इन्वर्शन लेयर को बनाना. एक बार इन्वर्शन लेयर बन गया तो लेटरल वोल्टेज का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करना, दैट मीन्स करंट को स्टार्ट करना, फ्लो होना. सो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्शन लेयर बन चुका है, बिकॉज मैंने 1 वोल्ट दिया है विच इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. नाउ इफ़ यू गिव दिस Vd, अब दिस Vd इज़ योर विच वोल्टेज? दिस horizontal voltage, that is a lateral voltage. So again now you know, if you again if you go to the diagram number 1, this now if this voltage, you increase this voltage, what happens? More the electrons will drift by a faster rate, right? That means current यहाँ पे increase होगा as you increase this V2, but that is when जब already V1 is well established. जब तक V1 well established ना होगा तब तक VD का कोई फ़ायदा नहीं है. आप कितना भी lateral voltage दो, if channel is not created, so there is a condition on until or unless. That's why I have made this Vg as 1. तो हम लोगों ने उस constraint को fulfill कर दिया. हमने पहले ही बोल दिया कि हाँ inversion layer is created. Now you just apply the Vd, okay, and you keep increasing. That means as you increase Vd, the electron should also, the current should also increase. So the waveform is like this. If this is your current ID, this is your Vd. So it first increases like this, and to some point it gets saturated here, okay, and then what happens? It
becomes constant. So we'll see further in the coming videos कि कैसे ये constant होता है, why basically what is pinch off voltage and all those concepts, and why it doesn't get ये इनफाइनाइटली क्यों नहीं इंक्रीज़ होता करंट, ये यहाँ पे आके सैचुरेट क्यों हो जाता है. विल सी दोज, बट सो फार टिल दिस पॉइंट यू कैन एक्सेप्ट दिस कि हाँ, एज सुन एज वी डी स्टार्ट टू इंक्रीज टिल सम वोल्टेज द करंट ऑल्सो इंक्रीजेज. लीव दिस पोर्शन राइट नाउ, वाई इट गेट सैचुरेटेड एट दिस, विल कम टू दिस लेटर इन द कमिंग वीडियोज़. बट अभी के लिए यहाँ तक दिस इज़ क्लियर कि एज सुन एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द ड्रेन वोल्टेज आपका करंट भी स्टार्ट होगा. सो that's how we achieve a MOSFET का operation. And what is now a MOSFET? Simply जो हमने initially discuss किया था, it is nothing but a voltage controlled current source. तो आप basically ये दो voltages देते हो, एक तो this vertical वाला and then this horizontal वाला. So these actually control this ID. Okay. So that's how we achieve this voltage controlled current source. And हमें क्यों चाहिए voltage current source, voltage controlled current source? Because ऑफ दिस एक्शन ऑफ एम्पलीफिकेशन, जो कि हमने पहले ही देखा था कि एम्पलीफायर का काम क्या है कि एक सपोज दिस इज़ 5 मिली वोल्ट का पीक टू पीक. सो अगर हमने ये KRL को सपोज दिस कम्स आउट टू बी 10, सो दिस पीक टू पीक विल बी नाउ 50 मिली वोल्ट्स. सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ एम्पलीफायर. तो ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें चाहिए होता है एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. सो आई होप ये वीडियो क्लियर रहा हो. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यू टेल मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.